बिस्तर पर बैठकर भोजन करना क्यों अपराध माना गया है? यमलोक से जुड़ी एक चौंका देने वाली कथा। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी अद्भुत और चेतावनी देने वाली पौराणिक कथा लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो न केवल आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपको उन प्राचीन नियमों की गहराई भी समझा देगी, जिन्हें हमने आधुनिक जीवन की भागदौड़ में पीछे छोड़ दिया है। ये कथा है अन्नप्राद, ये कथा है यमराज के न्याय, और ये कथा है उस अपरिवर्तनीय सत्य की जिसे हमारे शास्त्र स्पष्ट बताते हैं। पुराने लोग कहते थे, बिस्तर पर भोजन करने से दरिद्रता आती है। आज कई लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि इस साधारण से नियम के पीछे धर्म, विज्ञान और चरित्र तीनों का गहरा रहस्य छिपा है? आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं, जहां एक छोटी सी लापरवाही ने एक समृद्ध वंश को पतन के गर्त में धकेल दिया। कैसे लक्ष्मी जी उस घर से रूठ गई और कैसे स्वयं यमराज को कठोर निर्णय सुनाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्रिय चैनल पौराणिक रहस्य में। आज की कथा अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानदायक है। शास्त्रों में कहा गया है, अधूरी छोड़ी गई कथा अपशकुन और अशुभ फल लाती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और यदि आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधा लिखकर अपना आशीर्वाद दें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल में गंगा तट पर एक नगरी थी, सुवर्णपुरी। ये नगर अपने भव्य आलोक, धार्मिक वातावरण और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। हर आंगन में तुलसी का पौधा हरा भरा खड़ा रहता था और प्रत्येक घर से प्रातः व संध्या आरती की ध्वनि गूंजा करती थी। इसी नगर में रहता था धनवान व्यापारी धर्मसेन। धर्मसेन दानी, विनम्र और ईश्वर भक्त था। उसके घर में प्रतिदिन भंडारा चलता था, गरीबों को भोजन खिलाया जाता था। उसकी पत्नी सौभाग्यवती देवशीला अत्यंत धार्मिक और तपस्विनी प्रकृति की थी। उनके 3 पुत्र थे, वीरेंद्र, देवेंद्र और तरुण। तरुण सबसे छोटा और सबसे उद्यम था। धीरे धीरे आधुनिकता का प्रभाव उस पर बढ़ने लगा था। घर का नियम था, भोजन केवल भोजन गृह में, आसन या चौकी पर बैठकर। धर्मसेन कहा करता, अन्न देवता है, अन्न ब्रह्मा है, इसका सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन युवक तरुण को ये सब बेमानी नियम लगने लगे। एक बार शहर की यात्रा से लौटकर उसने देखा कि कई लोग बिस्तर पर बैठकर खाते हैं। यही दृश्य उसके मन में विद्रोह का बीज बो गया। एक रात थकाहारा तरुण घर लौटा, भूख से व्याकुल था। माता ने कहा, स्नान करके भोजन कक्ष में आओ, परंतु वो जिद पर अड़ गया। आज वो अपने बिस्तर पर ही भोजन करेगा। धर्मसेन ने समझाया, बेटा, शयन स्थान विश्राम का है, वहां शरीर की अशुद्धियां रहती है। अन्न को वहां ले जाना अन्न देव का तिरस्कार है। पर तरुण नहीं माना। कई दिन तक ये चलता रहा। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। रात में वह चुपके से भोजन अपने कमरे में मंगवा लेता और यहीं से दुर्भाग्य की शुरुआत हुई। तरुण का स्वभाव बदलने लगा। चिड़चिड़ापन, अनुशासनहीनता और व्यापार में लगातार भूले। एक भारी घाटे ने पूरे घर को हिला दिया। एक दिन माता ने उसके कमरे की सफाई की। बिस्तर उठाया तो वहां चावल के दाने, रोटी के टुकड़े, सूखे कण बिखरे पड़े थे। उनका हृदय द्रवित हो उठा। धर्मसेन ने क्रोध में कहा, तूने अन्न की अवमानना की है, लक्ष्मी माता का अपमान किया है। पर तरुण हंस पड़ा, पिताजी, ये सब पुरानी बातें हैं। माता ने रात भर जागकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया, पर दूसरे ही दिन से अनहोनी का दौर शुरू हो गया। व्यापार में भारी नुकसान, खेतों की उपज घट गई, परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लगे, गायों का दूध सूख गया, पेड़ पौधे मुरझाने लगे। एक वृद्ध तपस्वी घर आए। उन्होंने ध्यान करके कहा, इस घर में अन्न देव का अपराध हुआ है। पर तरुण ने उनका भी उपहास किया। कुछ ही दिनों में धर्मसेन मृत्यु शैया पर जा पहुंचे और अंत में उन्होंने देह त्याग दी। घर शोक में डूब गया। तरुण का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। लगातार बुखार और कष्ट सहते
तीसरे दिन उसने भी प्राण त्याग दिए और तभी तरुण ने स्वयं को अपने शरीर से बाहर तैरता हुआ पाया। 2 भयानक यमदूत उसके पास आए। चलो तुम्हें यमलोक ले चलें। अंधकारमय मार्गों से गुजरते हुए वे यमसभा में पहुंचे। सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे। यमराज बोले, तरुण, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा सामने है। तुमने अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना की और सबसे बड़ा अपराध, अन्न का तिरस्कार किया। बिस्तर पर भोजन कर उसे अशुद्ध किया। यह पाप तुम्हें प्रायश्चित के बिना क्षमा नहीं होगा। तरुण ने दया मांगी। यमराज ने कहा, तुम्हें शुद्ध नरक का दंड मिलेगा, जहां भोजन की कामना तो होगी पर भोजन मिलेगा नहीं। परंतु यदि तुम पृथ्वी पर जाकर लोगों को सचेत कर दो तो सजा कम हो सकती है। तरुण ने विनम्रतापूर्वक स्वीकृति दी। प्रेत रूप में वो अपने घर लौटा। परिवार भयभीत था। तरुण रोते हुए बोला, मां, भाइयों, मेरी गलती ने आप सबको कष्ट दिया। मैंने अन्न देव का निरादर किया। कभी भी बिस्तर पर भोजन मत करना। यह धर्म, विज्ञान और शुचिता तीनों के विरुद्ध है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। तरुण ने सभी को चेताया, बिस्तर विश्राम का स्थल है, जहां पसीना, धूल, बाल और शरीर की अशुद्धि रहती है। वही यदि अन्न रखा जाए तो अन्न देव रुष्ट होते हैं और लक्ष्मी जी घर छोड़ देती है।